मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हो 3 आवर्स टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड ऐसे कुछ ब्लैंक होता है। ऐसा कुछ ब्लैंक है ना आपका माइंड, अभी भी हो सकता है आपका माइंड ऐसे ब्लैंक हो और आप प्लान कर रहे हो कि मैं ऐसा प्लान करने वाला हूँ। आप प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हो, आप प्लान बना रहे हो, ठीक है। और जब आप एग्जाम हॉल के बाहर जाओगे तो वहां पे काफी स्टूडेंट्स हैं जो अपने प्लान आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपका प्लान है ना, वो प्लानिंग मिक्स हो जाती है। तो आपको प्लानिंग क्या है, मिक्स नहीं करनी है। जो आपने प्लान अभी बनाया, आपने सब कुछ सोच समझ के बनाया, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, आपका अपना कैलिबर, आपके अपने पॉजिटिव पॉइंट। तो जो प्लानिंग आप बना के जा रहे हो, आपको उसको मिक्स नहीं करना किसी के साथ भी। यदि आपको एग्जाम हॉल से पहले कोई टिप्स दे रहा है तो हो सकता है कि वो टिप्स उसके हिसाब से अच्छे हो, आपके हिसाब से सही ना हो, ठीक है। तो मैंने हमेशा बोला है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो आपका जो अभी प्लान बन रहा है, ये जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक प्लान है जो आप टाइम मैनेजमेंट करने वाले हो एग्जाम हॉल के अंदर। ये बात ध्यान रखना, आपके पास पहले से एक टाइम मैनेजमेंट है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको भी आपको मिक्स नहीं करना है। हाँ, आप समरी सुन सकते हो और एक अपना प्लान को इम्प्रूव कर सकते हो। यदि आपको बेटर लगता है तो आप इंप्रूव कर सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का क्लास। तो यदि हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में आपको पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए में टोटल मिला के, क्योंकि ये ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये नेगेटिव मार्किंग होती है और टोटल मिला के 30 मार्क्स का आपका पार्ट ए होता है। पार्ट बी की हम बात करते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस हैं और ये हमारे पास अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये नेगेटिव मार्किंग है और टोटल मिला के 75 का आता है पार्ट बी। यदि हम पार्ट सी की बात करते हैं, 60 क्वेश्चंस वहां से आते हैं और 60 में से 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। टोटल मिला के आपके 95 का पार्ट सी होता है। 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। एंड आपको कितना अटेम्प्ट करना है, टोटल क्वेश्चन 120 है, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 60 करने हैं। तो 50% तो आपको यहीं पे माइनस हो जाता है जो आपको अटेम्प्ट करना है। मीन्स आपके पास चॉइस ज्यादा है। अब ज्यादा चॉइस होने से क्या होता है, ज्यादा समस्या भी होती है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, सारे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपको अच्छे से करना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको अच्छे से करना है। यदि हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में आपको 4 से 5 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। बहुत अच्छा है आपके हिसाब से, क्योंकि मैं पार्ट ए को कंसिडर नहीं करता हूँ। आप यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, चलेगा। मीन्स यहाँ पे आप 8 से 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स लेके आते हो पार्ट ए के अंदर। इट्स ए बेनिफिशियल, ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। पार्ट बी में हमारे पास क्या होता है, 16 से 18 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये अटेम्प्ट आपको करने हैं। जबकि पार्ट बी में आपके पास कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, 25। बट मैं आपको कितने बोल रहा हूँ अभी, यहाँ पे 16 से लेके 18 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। आपको यहाँ पे 48 से लेके 54 मार्क्स आपको लेके आने हैं। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी है 0.75 मार्क्स का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम पार्ट सी की बात करते हैं तो 13 से लेके 16 क्वेश्चंस, जबकि पार्ट सी में हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20। तो ये यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि पार्ट सी में यदि हम 13 से लेके 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे रखे मिनिमम आपका 117 बन जाता है और मैक्सिमम आपका 140 बनता है, यदि आप ये पैटर्न फॉलो करते हो जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है और आप एग्जैक्टली अटेम्प्ट करते हो। यदि आपके नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपका ओबीसी में आराम से जेआरएफ हो जाएगा, एससी में आपका आराम से जेआरएफ हो जाएगा, यदि आप ये पैटर्न फॉलो करते हो। हाँ, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो प्लानिंग है आपकी वो कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा वेरी करना चाहिए। आपका एक टारगेट होना चाहिए, कितने टारगेट तक मुझे पहुंचना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और फ्री माइंड आपको चलना भी है, बट टारगेट इसलिए रखना है क्योंकि आप तुक्का नहीं लगाओगे, तुक्का समझना, आप गैस नहीं करोगे। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पूरे कंप्लीट सेशन में। बहुत सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको कोई क्वेरी है तो आप चैट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि टोटल क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 34 से लेके 35। यदि आप एग्जैक्टली अटेम्प्ट करते हो, या आप इसमें से कुछ गलत भी होते हैं तो आप 42 तक आप जाओगे। टोटल क्वेश्चन 42 तक टोटल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ कुछ माइनस होंगे तो आपको मिला से टोटल मिला के आपको 42 तक जाना है। अब यदि आप यहाँ पे पार्ट में देखते हो तो 25-20 यही आपके 45 हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, वो आपके आराम से हो जाएंगे। टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये तो हमने बताया कि कितने क्वेश्चन आपको पार्ट वाइज अटेम्प्ट करने हैं। अब पार्ट बी पहले करना है, पार्ट सी पहले बाद में करना है, ये हम देखेंगे। यदि हम पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट ए आपका हो गया,
पार्ट ए में मैंने आपको बोला एक बार में कि आपको 20 मिनट आपको देना है। अब ये आप स्टार्टिंग में नहीं दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको बीच में दें, मिड टाइम आपको देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में आपको टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? 40 पार्ट बी के अंदर। आपको मैंने यहाँ पे लिखा भी है 40 क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर आते हैं। स्टैटिक्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? 12। दिस आर स्टैटिक्स क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। स्टैटिक्स आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये 12 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, तो आपको 28 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो मैथमेटिक्स के होते हैं। 28 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 25। जो आपके पास ऑप्शन है 25 तक आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, 25। बट जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 70% पे फोकस करना है, 70% पे। तो यदि हम 28 का 70% निकालते हैं तो आता है 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपसे हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे हो जाएंगे। ये 8 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको कंप्लीटली लेफ्ट कर देना है। इनको आपको मीन्स मेरे हिसाब से, चाहे वो सीक्वेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो लिमिट का हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, आपको उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्या नहीं लेना है उसमें? आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, वो भी मैथ्स के, प्योर मैथ्स के। तो आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं और 20 के 20 आपके एक्यूरेट हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है तब भी चलेगा। मीन्स यहाँ पे आप 17 से लेके 18 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे करोगे तो आपका सेफ साइड रहेगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है, मैक्सिमम 25 है, यू नीड ओनली 20, ठीक है। तो 20 आप 60 मार्क्स की यहाँ पे बात करो, 20 में से आप यहाँ पे 54 ले आते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। 50 तक आप जाते हो, मोर देन सफिशिएंट है। यदि आप यहाँ पे आप देखोगे तो हमने टोटल कैलकुलेट किया था यहाँ पे 48 से लेके 54। आप 48 भी लेके आते हो विद नेगेटिव मार्किंग, तब भी आप सेफ साइड हो, मिनिमम हमने कैलकुलेट किया हुआ है। पार्ट बी में आपको कैसे करना है और कितनी चॉइस आपके पास है, तो आपको डरना नहीं है। यदि आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, आपने स्टार्ट किया पार्ट बी करना और आपके स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आपके पास है ना चॉइस। अब 20 को आपको कोशिश करनी है कि वो एक्यूरेट हो जाए, आपके हो जाए। मीन्स वहां पे आपसे मिस्टेक ना हो, वो आपके एक्यूरेट हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बट फिर भी 1-2 मिस्टेक हो ही जाती है तब भी आपको चलेगा, 48 तक आप आराम से आ सकते हो। अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में आपको स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन मिलते हैं, आपको यदि आप स्टैटिक्स की बात करते हो तो 18 क्वेश्चन स्टैटिक्स के आते हैं जो आपको लीव कर देना है। मेरे हिसाब से आपने नहीं पढ़ा होगा। तो 42 क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में है जो आपको मिलते हैं मैथमेटिक्स के, जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। अब मैथ्स का सारा सिलेबस तो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप 70% आपको निकालना है। तो 70% आता है 30 क्वेश्चंस। मीन्स 30 क्वेश्चंस में आपको कितने चूज करने हैं? 20 करने हैं। मीन्स 30 पे आपका फोकस होना चाहिए और 30 में से आपको कितने निकालने हैं? सिलेक्शन कितना करना है 30 में से? ओनली 20। यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली 20 का आपको सिलेक्शन करना है, 20 का। और 20 में से आपको एक्यूरेट कितने करने हैं? 13 से लेकर 16। यहाँ पे भी आपसे मिस्टेक हो सकती है मे बी, बट यहाँ पे जो इजी क्वेश्चन आते हैं ना उनको आप गलत मत करना। जनरली होता क्या है, जब इजी क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको हम बहुत जल्दी कर जाते हैं पार्ट सी के अंदर और कोशिश करते हैं कि 20 के 20 हम अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। क्रॉस वेरीफाई आपको यहाँ पे करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जनरल कैटेगरी हिसाब से हम चल रहे हैं। ओबीसी है तो ये आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। एससी है तो आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन पे भी आराम से जेरअप हो जाएगा। आप 8 क्वेश्चन भी आप लेके आते हो ना पार्ट सी के, तब भी आपका जेरअप हो जाएगा। तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दोस्त हो सकते हैं, एक जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, एक एससी में बिलोंग कर रहा है, या एक एससी में बिलोंग कर रहा है, एक ओबीसी में बिलोंग कर रहा है। तो वहां पे उनको माइंड सेट थोड़ा सा लेके चलेंगे पॉजिटिव तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये 20 अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या होता है ना कि हमारे जो इजी क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं। इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, बट पहले एक्यूरेट वालों पे ज्यादा टाइम देना है, जो एक्यूरेट होने चाहिए। यहाँ पे आपको टाइम देना है। अब टाइम कैसे आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप बोलोगे सर टाइम कम पड़ता है, हमें टाइम नहीं मिलेगा हमें सर। जैसे पार्ट ए के 20 क्वेश्चन आप रीड आउट करोगे, वहां पे आप टाइम दोगे, अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सेम पार्ट सी में भी आप स्टैटिक्स यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप वहां पे टाइम वेस्ट करोगे क्वेश्चंस को पढ़ने में, ठीक है। आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है, असल में हम क्वेश्चंस सिलेक्शन में हमें टाइम ज्यादा जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको फोकस करना है कि आपको एक्यूरेटली क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। अब यदि हम बात करते हैं पेपर के बारे में, तो 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा हाँ सर इनको तो मैं आराम से कर देता, 30 मिनट में कर लेता, या 40 मिनट में आप इनको कर सकते थे। तो ये 12 से 13 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाने चाहिए, बहुत इजी आते हैं, ये आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मीन्स 40 से लेकर 60 मार्क्स आपके आराम से बन जाते हैं।
जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है सबको मालूम है कि ये क्वेश्चंस आते हैं, बट इनको हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, चाहे वो रैंक का क्वेश्चन हो, चाहे वो डायमेंशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन हो, चाहे हमारे पास वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने का क्वेश्चन हो, चाहे हमारे पास सिंपल सा वो कोची प्रॉब्लम हो हमारे पास। मीन्स ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आराम से हो जाते हैं, बट हमारे पास पैसेंस होना चाहिए उन क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करने का। 30% पेपर ऐसा होता है जो छोड़ना होता है, तो आपको लीव करने के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपके पास। आपको कोई जिद्दी नहीं बनना, ये पेपर आपको लीव करना है। 30% आपको क्वेश्चंस लीव कर देने हैं टोटल, ठीक है, जो मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। शायद मैंने आपको समझाया भी है कि पार्ट बी में 28 में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 16 अटेम्प्ट करने हैं, तो 70% से भी नीचे आ गए ना। अब बात करते हैं जो फाइट होते हैं, यहाँ पे फाइट होती है यहाँ पे, और फाइट हमेशा ध्यान रखना सेक्शन बी में नहीं होती है। सेक्शन बी में बच्चे फिर भी स्कोर कर लेते हैं, सेक्शन सी में फाइट होती है। मीन्स क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक होते हैं, ऑप्शंस आपस में इंटरलिंक होते हैं, और वहां पे हम उनको जल्दबाजी ट्रू फॉल्स और मीन्स उसने करेक्ट पूछा हुआ है, उसने रॉन्ग पूछा हुआ है, यहाँ पे हम फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। अरे आप माइंड सेट करो, पहले आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाएं, देन आप आगे बढ़ो। तो ये 40% पे आपकी फाइट होगी, चाहे वो पार्ट बी हो चाहे पार्ट सी हो। पार्ट सी में ज्यादा डिफरेंस आता है, पार्ट बी में बच्चे फिर भी ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर लेते हैं, इतनी मेहनत बच्चे करते हैं। 15 के बाद फाइट स्टार्ट होती है, 15 से लेके 20 में फाइट आपकी स्टार्ट होती है। 14 से लेके 15 तक ऑन एवरेज बच्चा जाता है। आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा कि सर हम 14 से लेके 15 तक पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन 15 से लेके 20 में थोड़ा सा आपको डाउट आएगा, और वो आपके लिए फाइट मीन्स बनाएगा एग्जाम क्वालिफाई करने में और नॉट क्वालिफाई करने में। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको बिल्कुल फाइट करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल यहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे आप यहाँ पे सेफ हो, बिल्कुल कंफर्म सेफ हो आप, क्योंकि आपको कितने मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम 80 मार्क्स पे आपका जेआरएफ हो जाएगा, मैक्सिमम 80 पे आपका जेआरएफ हो जाएगा। अब अटेम्प्ट तो हमें करने हैं सर, और टोटल मार्क्स भी हमने डिसाइड कर लिया कितने मार्क्स हमें लेके आने हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा सर, हमारे पास टाइम नहीं बचता वहां पे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो यदि हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो पार्ट ए को आपको एक बार में 20 मिनट्स में कर लेना है, बस 20 मिनट मैक्सिमम आपको देने हैं, मैक्सिमम। यदि आपने पढ़ा है तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हो, यहाँ पे 30 मिनट्स दे सकते हो, आपने यदि पार्ट ए को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो 20 मिनट्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आपको 4 क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन आपको करने थे, तो आप देखो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 5, तो जब भी 4 मिनट मिल जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको रीड आउट सारे करने पड़ेंगे ना, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको 20 मिनट्स में मेरे हिसाब से आराम से सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। तो ये 20 मिनट्स आपका यहाँ पे चला गया है। तो टोटल मिला के हमारे पास क्वेश्चन कितने बचे, 60 हमें अटेम्प्ट करने थे, 15 चले गए हमारे, तो 45 क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है जो हमें अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम के अंदर टोटल। इज द मैक्सिमम एंड हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, टाइम यदि हम ध्यान से देखें 160 मिनट, क्योंकि हमारे पास पार्ट में आपको स्टार्टिंग में नहीं देना है टाइम, तो 160 में से आपको 160 मिनट 45 क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन पे हमारे पास कितना टाइम बचता है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3.5 मिनट मिलता है। क्या आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या नहीं करने ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, और इनमें से सारे क्या 3.5 मिनट आपके लेने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन को आप 4 से 5 मिनट दे सकते हो, और कुछ क्वेश्चन आपके आराम से 2 मिनट में भी हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्किप करने होंगे यहाँ से, क्योंकि आपको 45 टोटल अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको 45 के 45 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको रीड आउट करना है, आपको टाइम लगेगा इनको सिलेक्शन करने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन एवरेज टाइम 4 से 5 मिनट भी रखा हुआ है। यदि आप पार्ट सी की बात करते हो या पार्ट बी की बात करते हो, 2 मिनट में यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो ऐसा होता भी है कि कुछ क्वेश्चन जैसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपसे पूछा गया, कोई लिमिट पूछ लिया आपसे, कोई सिंगुलरिटी आपसे पूछ ली है, ठीक है, और यहाँ पे 4 से 5 मिनट भी टाइम आप दे सकते हो। यदि आपको किसी क्वेश्चन में 4 मिनट चले गए, 4 मिनट आपने लगा दिए, तो आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर हर क्वेश्चन पे आपको 4 से 5 मिनट नहीं देना है, ठीक है। ये मैं प्लानिंग आपको बताऊंगा, ये 4 से 5 मिनट आपको कब देना है। ये आपको सेकंड टाइम, आपको पेपर 2 बार में अटेम्प्ट करना है, सेकंड टाइम में आपको 4 से 5 मिनट दे सकते हैं कि एग्जाम को आप 2 बार में अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट जो टाइम मैनेजमेंट आपका होगा 90 से लेकर 100 मिनट्स, जो आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए देना है, पार्ट बी एंड पार्ट सी को देना है, ठीक है। इसी में आपके क्वेश्चंस भी सिलेक्शन हो जाएगा, और इसी में आपके इजी क्वेश्चन भी आपके आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके 12 से 13 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से आपके बन जाने चाहिए।
आप बोलोगे सर 12 से 15 क्वेश्चन तो बहुत कम है, बट ये भी तो आप देखो ना कि आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन भी तो कर लिया ना भाई। आपके पास वहां पे बॉक्स बनते हैं, कोई बॉक्स रेड होता है, कोई आपका पर्पल होता है, कोई बॉक्स आपका ग्रीन बन जाता है, आपको पता नहीं बात। तो जो रेड आपका बन गया उसको आपको दोबारा विजिट ही नहीं करना है। जो आपका पर्पल है जिसको आपने रिव्यू के लिए डाला उसको आपको विजिट करना है। तो आप जब दोबारा विजिट करोगे तो सिर्फ आप इन्हीं को विजिट करोगे, रिव्यू एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, ना ही आप ग्रीन वालों को अटेम्प्ट करोगे। तो ये दो बॉक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिव्यू एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो जो रेड वाला बॉक्स होगा उसको आप क्या कर दोगे, कंप्लीटली स्किप कर दोगे सेकंड टाइम में ना, ये वाला टाइम में। तो ये 60 मिनट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपने पहले से टिक किया हुआ है कि इनको मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो ये टाइम आप यहाँ पे 80 मिनट्स कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा आप भाई इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता सही से कि हम साथ इतने टाइम पर रखें, बट आप दो पार्ट में डिवाइड करें। 75 आप कर सकते हो उसको, मीन्स दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट में जो इजी क्वेश्चन से 30% वाले वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्लस साथ साथ क्वेश्चंस का सिलेक्शन भी करना है। आपको पढ़ा क्वेश्चन आपने लगा कि मैं इसको कर जाऊंगा, कर सकता हूं मैं इसको, बट टाइम लगेगा, तो आप उसको रिव्यू कर दो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर आ गया, ठीक है, फिर भी आपको डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ठीक है। जिससे आपका टाइम बचेगा इन फ्यूचर, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमारी अप्रोच आती है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही आती है अप्रोच, बट हम जैसे हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन आता है। तो बेटर है कि आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, या आप दोबारा उसको विजिट नहीं करते तो आपका वो क्वेश्चंस कंसीडर हो जाएगा एज ए अटेम्प्ट क्वेश्चंस में। जैसे ये टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको 20 मिनट्स पार्ट बी में देने हैं, वन टाइम ये आपको पार्ट बी के लिए देना है। 60 मिनट्स आपके कंप्लीटली बच जाते हैं। डिपेंड करता है, यहाँ पे आपने 90 मिनट खर्च किए हैं तो यहाँ पे 70 मिनट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपने 80 मिनट लगाए हैं तो यहाँ पे आपको 80 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको 80 मिनट मीन्स 160 मिनट को आप डिवाइड कर लोगे दो पार्ट में, दो पार्ट। अब आपकी चॉइस है आपको कैसे डिवाइड करना है। 160 को आप कैसे करोगे, दो पार्ट में आपको डिवाइड कर दोगे बस। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ओनली 30 से 40% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इजी वाले फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं एंड टिक अदर क्वेश्चंस मार्क, ठीक है। अदर क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख लेना है। मार्क फॉर रिव्यू मींस सेकंड टाइम आप रेड वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं जाओगे, जंपिंग का ऑप्शन मिलता है, आप जंप कर सकते हो रैंडमली किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जंपिंग का आपको फायदा उठाना है, आपको जंप करना है मार्क फॉर रिव्यू पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको टाइम बच जाएगा, ये आपका टाइम बचेगा यहाँ पे। तो ये प्लानिंग आपके मेरे हिसाब से होनी चाहिए अभी तक। इसमें आप थोड़ा बहुत मॉडरेट करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मैंने बोला आपको यहाँ पे इजी क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है और एमएसक्यू का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू के अंदर आपको क्या करता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप फटाक से करने लग जाते हो। और आपने एक बार सेक्शन सी में तुक्का मारना स्टार्ट कर दिया तो वो तुक्का आपका कहाँ जाएगा, जब आप गैस करना स्टार्ट कर दोगे तो वो कहाँ पे जाएगा, वो पार्ट सेक्शन बी में भी आ जाता है। फिर सेक्शन बी में भी आप स्टार्ट करना कर देते हो। तो आपको स्टार्टिंग में से तुक्का नहीं लगाना है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग से आपको गैस नहीं करना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन से भी गैस करने लग जाते हैं कि कन्फर्मली मेरा हो गया, और बाद में उनको कंफ्यूजन होता है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। तो आपको यदि गैस करना है या तुक्का लगाना है तो आपको ध्यान रखना कि यदि आप दो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर पा रहे हो, दो ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर पा रहे हो, तभी आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। होता ना कि ब्लाइंडली आपको तुक्का नहीं लगाना है, ब्लाइंडली आपको टिक नहीं मारना है, एक एटलीस्ट आपको दो ऑप्शन डिस्कार्ड करने हैं, ये होगा। तो आप यहाँ पे 50-50 चांस ले सकते हो, आप यहाँ पे 50-50 चांस ले सकते हो, वो भी स्पेशली पार्ट बी के अंदर ये 50-50 आप चांस ले सकते हो यदि आप दो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर पा रहे हो। जो इजी क्वेश्चन आते हैं 30% क्वेश्चन जो आएगा, यदि आप इसको गलत करोगे तो आप बाहर निकल जाओगे कंपटीशन से, ध्यान रखना है बात। और आपको इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा देना इन क्वेश्चन में कि आपके लिए बाद में टाइम ना बचे। यही टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है, इसी को बोलता है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको अभी पढ़ाई नहीं करनी है, एक अच्छी प्लानिंग बनानी है जो आपको एग्जाम हॉल में जाके इम्प्लीमेंट करनी है। 100% इम्प्लीमेंट नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा चलेगा, बट किसी दूसरे का प्लानिंग आपको फॉलो नहीं करना है। एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको यदि एग्जाम के अंदर डर आ रहा है, किसी तरह के क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आप नर्वस फील कर रहे हो, आंखें बंद करो, ठीक है, अपने पेरेंट्स की बातें याद करो, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करना है कि कोई बात नहीं, इसके बाद भी जिंदगी है। यदि एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तब भी हमारी लाइफ चलेगी, ठीक है, तब भी हम रास्ता ढूंढ लेंगे।
ठीक है, तब भी हमारा रास्ता ढूंढ लेंगे, चाहे वो रास्ता हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, वो रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट रास्ता हम ढूंढ लेंगे। तो 1 मिनट का आप ब्रेक लोगे, यदि आप ये प्लानिंग फॉलो करते हो, ये 1 मिनट आपको एक अच्छी एनर्जी देगा। बस इसको आप आंखें बंद करके शांति से बैठ के सोच लेना। या आपने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेरा इस बार जेआरएफ होगा, 100% मेरा जेआरएफ होगा, तो उसको आप सोच लेना थोड़ा सा। 3 घंटे में कंप्लीटली इनपुट मेरा डालना है, मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, इनपुट पे होना चाहिए। बस जितना मुझे आता है उतना मुझे यहाँ पे कंप्लीट करके जाना है। कि सर पेपर इजी होगा, टफ होगा, इसके बारे में सर हमें कुछ बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर आएगा ना वो सबके लिए सेम आने वाला है। ठीक है, पेपर सबके लिए सेम होगा, आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पेपर का लेवल इजी है। ठीक है, इजी है, ये बताया इजी है, इजी टू मॉडरेट है। आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मीन्स पेपर का लेवल डिफिकल्ट है। यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपने लीनियर को पढ़ा और आपके लीनियर के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन्स पेपर डिफिकल्ट है। आपको डरने वाली बात नहीं है, आपको वहां पर रिलैक्स रहना है कि आपको यदि आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, इट मीन्स बाकी स्टूडेंट का भी नहीं होगा, ये बात पक्की है। और टोटल मिला के जो मेरिट है वो डाउन जाने वाली है, क्योंकि ओवरऑल एक एवरेज पेपर ही बनता है, एवरेज पेपर भी बनता है जब भी आपका कट ऑफ 1110 या 115 जाता है हर बार। मीन्स एक एरिया ऐसा है जहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, वो रियल का हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, रिंग थ्योरी हो सकता है, वो अप्लाइड का पोर्शन हो सकता है। कई बार अप्लाइड बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, स्पेशली पीडी, तो ओडी इजी आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इजी होगा। यदि ओडी पीडी डिफिकल्ट आया तो सीओवी सीओवी और इंट्रिकल इजी होगा। ये बात आप ध्यान रखना, माइंड में सेट करो आप कि यदि एक पोर्शन डिफिकल्ट है तो सेकंड पोर्शन इजी होगा। एक एवरेज पेपर ही बनता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अप्लाइड पूरा डिफिकल्ट आ जाए तो प्योर इजी आएगा, और यदि प्योर डिफिकल्ट आ गया तो अप्लाइड इजी आएगा। ठीक है, तो जो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ते हैं, सेलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके लिए लॉस हो सकता है, बट जिसने कंप्लीट सिलेबस तैयार किया हुआ है उसको लॉस नहीं होगा। उसको तो फोकस करना है इजी क्वेश्चंस का फोकस करना है। उसको सिर्फ, ये हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, उसको सिर्फ फुल टॉस बॉल का ध्यान रखना है। फुल टॉस आएगा, आपको बल्ला घुमा देना है, छक्का आपको मिलने वाला है, 6 रन आपको मिलेंगे बिल्कुल। सिर्फ योरकर बॉल को आपको रोक लेना है, बस योरकर बॉल को आपको रोक लेना है। तो योरकर बॉल के डर की वजह से आप बाकी क्वेश्चंस को या बाकी बॉल को अच्छे से नहीं खेलोगे तो आपका फॉल्ट रहेगा। और आपने फरवरी में एग्जाम दिया था और अभी भी एग्जाम दिया है, आप देखोगे पढ़ाई का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि पढ़ाई का लेवल आपका सेम है, तो आपको एग्जाम को सही से टाइम को मैनेज करना। तो जो आप रफ वर्क करते हैं ना, उसको थोड़ा अच्छे से करना आप, कि जब आपने किसी क्वेश्चन को सोल्व किया और आंसर जो ऑप्शन थे वहां पे 2 आपका आया और ऑप्शन में -2 भी दिया हुआ है, तो आपको डाउट हो जाता है कि मैंने सही किया नहीं किया। तो जो आप रफ वर्क करोगे वहां पे एग्जाम के अंदर, रफ सीट जो आपको मिलती है, उसको थोड़ा ऐसा करें जो आप थोड़ा सा मतलब साफ सा लिखने की कोशिश करें, नॉट बहुत ज्यादा साफ, बट कैलकुलेशन तो थोड़ा सा इजी मतलब अच्छे से करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन को आप 3 बार ट्राई कर रहे हो और तीनों बार ही आपका आंसर मिसमैच हो रहा है और आंसर कुछ हो रही है। ठीक है, तो ये जल्दबाजी ना करना, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी आपको एग्जाम के अंदर। या जो क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो उसको थोड़ा सा एक बार में प्रॉपर सोल्व करें, अपने आप पे बिलीव रखें, जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वो एक्यूरेट मेथड है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक मेथड अप्लाई किया, आपने थोड़ी दूर तक वहां तक आप चले गए उसको सोल्व करते गए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक आप पहुंच गए, 3 स्टेप आप चले गए, आपको डाउट हुआ कि नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, फिर भी आप लगे हो, अधूरे मन से आप लगे हो, चलो देख लेता हूँ क्या आता है आंसर, अधूरे मन से लग रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मतलब टाइम भी आपका चला गया, बट आपको यहाँ पे एक्यूरेट आंसर नहीं मिला। तो जो आपने मेथड फॉलो किया है आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो, और मेथड इंप्लीमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि क्या इस पे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा बस। ठीक है, तो इस तरह की प्लानिंग आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम के अंदर कि वो क्वेश्चंस को 2-3 बार सोल्व करते हैं, फिर भी उनके आंसर मिसमैच हो जाता है, स्पेशली अप्लाइड के अंदर। बेसिक फॉर्मूले को आप रिवाइज करके जाएं। बेसिक फॉर्मूले मींस सपोर्टिव जो कैरेक्टर आपके होते हैं, सपोर्ट जो आपको करते हैं, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है, लिमिट के कंसेप्ट, इनको ये बेसिक फॉर्मूले आप पढ़ के जाओगे तो आपके लिए हेल्प रहेगा। आप जितने बच्चों से भी नेट के एग्जाम के बारे में पूछोगे तो वो सिर्फ यही बोलेंगे, सर मैं लास्ट मोमेंट पे टाइम को मैनेज नहीं कर पाया। और एक मिनट इंपॉर्टेंट होती है, ये बात ध्यान रखना, एक मिनट इंपॉर्टेंट होती है। आपको लग रहा है कि आपका पेपर खराब हो गया, ऐसा लगेगा बीच में आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद के साथ मेरा नहीं हो पाएगा, बट आपको डट के रहना है वहां पे भी, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं हो रहा तो क्या हो गया, आपको वो जो बाकी टाइम बचा हुआ है उसमें भी क्वेश्चंस को अच्छे से फाइट करना है।
क्योंकि कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स आती हैं, यदि आपके 2-3 क्वेश्चन आपने ट्राई किया और आपके नहीं हुए, तो आपको लगेगा मेरा पेपर नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना है और बाकी रिमेनिंग टाइम को आपको अच्छे से फोकस करना है। जितना आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, उतना ही आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के चांस बन जाएंगे ज़्यादा। क्योंकि यदि क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन सबसे नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन्स पेपर का लेवल टफ है, पेपर डिफिकल्ट बना हुआ है। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसके हाई चांस होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के, क्योंकि वो फ्री माइंड होके जाता है। जितनी बार भी आप एग्जाम दोगे, अटेम्प्ट दोगे, जितनी बार भी, उतनी बार आपके अंदर डर पैदा होता चला जाएगा, उतना आप डरपोक बन जाओगे, क्योंकि उतना डर इंसान के अंदर आ जाता है। पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, पास्ट में आपने कोई गलती की है तो आप उसको सुधारोगे, खुद से बातें कर सकते हो। तू कर क्या रहा है? तूने इतने लंबे टाइम से पढ़ाई की थी, इसलिए की थी क्या पढ़ाई? वो एग्जाम में आकर डर जाएगा है? डरने के लिए पढ़ाई की थी क्या? और डर किससे लग रहा है? लाइफ मेरी है ना, नहीं होगा एग्जाम क्वालिफाई, मेरा नहीं होगा ना, मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा ना, किसी का क्या जा रहा है? तो आपको खुद पे फोकस करना है। यदि क्वालिफाई नहीं हो रहा तो आपका नहीं हो रहा ना, दूसरे का, किसी का कुछ नहीं जा रहा ना, तो आप डर क्यों रहे हो? आपका जीवन आपके हाथ में है और 3 घंटे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आपको हाथ को बांध कर रखना है, पूरा ऐसे बांध कर रखना है। और जब भी डर आए तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि डरना किससे है? आपकी जवाबदेही सिर्फ आपसे है, आपको खुद को जवाब देना है। ठीक है, आपको खुद को जवाब देना है, इसलिए मैक्सिमम इनपुट पे आप डालो, जितना हो सकता है मैक्सिमम इनपुट डालने की वहां पे कोशिश करो एग्जाम के अंदर, और वो बेस्ट रहेगा आपके। कि जिस सपने के लिए मैं इतने लंबे टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने इतना टाइम दे दिया, आज वो टाइम आ गया। तो आपके फेस पे ना एक अलग स्माइल होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, ऐसा बहुत अच्छे वाला। मुश्किल है बट आप मैनेज कर सकते हो। स्मार्ट बच्चे हो, जो मैंने टिप्स आपको दिए उससे आप ले सकते हो, किसी और ने आपको टिप्स दिए वहां से आप ले सकते हो। सुनो सबकी, करो अपने मन की, एक समरी बना के अपने हिसाब से आप फॉलो करो। सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस हमेशा रहता है। तो जितनी बातें मेरी आपने यहाँ से सुनी है उनको आप नोट डाउन कर सकते हो, और आपने कहीं और से सुना है या कोई और आइडिया आपके माइंड में, आप उसको भी कंबाइन करके एक अच्छी प्लानिंग बना सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, मैंने अपने बेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अच्छे से एग्जाम देना है और बिलीव रखना अपने आप पे। बस बिलीव ही सबसे बड़ा हथियार है आपका, जो आपने पढ़ाई की है 6, 7, 8 महीने से। जितना आप बिलीव रखोगे उतना ही आपका माइंड काम करने वाला है।